तकमील आपके जरिए हुई, तमकीन सहाबा के जरिए हुई और तदवीन आइमा के जरिए हुई। उसके बाद अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम को दुनिया में गलबा अता फरमाया, जैसा कि पेश हुई थी, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ले। लेकिन जैसा नबी अक़दस ने पेशगोई फरमाई थी, अल आयात बादल मियतैन, और शारहीन हदीस लिखते हैं कि 1000 के बाद 200 साल मुराद है, यानी 1200 साल के बाद क़यामत की निशानियां शुरू हो जाएंगी। और फरमाया था नबी अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कि आप मेरी उम्मत के आखिर में ऐसे लोग पैदा होंगे जो मेरी उम्मत के पहले लोगों पर लानत भेजेंगे, उनको बुरा भला कहा करेंगे। चुनांचे 1200 साल तक अहले सुन्नत वल जमात ने नबी अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात की हिफाजत की, दुनिया में फैलाया, हजारों नहीं लाखों काफिरों को मुसलमान किया और इस्लामी कानून जो था वो उसको दुनिया में जारी फरमाया, जो फिक़ह हनफी की शक्ल में था। 12 सदियों के बाद कुछ इन्हिताज शुरू हो गया और अंग्रेज की हुकूमत यहां आ गई। सन 57 की जंगे आजादी में अपने साथियों की गद्दारी से अंग्रेज कामयाब हो गया और जो हनफी हुकूमत यहां सदियों से कायम थी, जितने भी बादशाह इस मुल्क में हुए हैं, यहां के फाते भी हनफी थे। सुल्तान मोहम्मद गौरी रहमतुल्लाह अलैह, सुल्तान ज़हीरुद्दीन बाबर रहमतुल्लाह अलैह। उसके बाद जितने भी बादशाह यहां हुए, खा वो खानदान गुलामा से ताल्लुक रखते थे या खानदान गौरी से ताल्लुक रखते थे या खानदान मुगलिया से ताल्लुक रखते थे या खानदान लोधी या खानदान तुगलक या खानदान सादात, ये सारे के सारे अहले सुन्नत वल जमात हनफी मसलक से ताल्लुक रखते थे, सवाए एक अकबर के, वो जाहिल था, गैर मुकल्लिद था, बेदीन था। क्योंकि वो जब बच्चा था उसकी वजह ये हुई तो वो कहीं तालीम हासिल नहीं कर सका। उसके बाप हुमायूं की शेरशाह सूरी के साथ लड़ाई शुरू हो गई। शेरशाह सूरी ने ये तख्त और मुल्क उससे छीन लिया और वो दर बदर भिखारियों की तरह फिरता रहा, पनाह गुदीनों की तरह। आखिर उसने ईरान से शाह तहमासप से फौजी मदद तलब की और दोबारा फिर अपना ये मुल्क हासिल किया। उसी की वजह से ये शिया यहां पहुंच गए, वरना पहले शिया इस इलाके में नहीं थे। तो चूंकि ये तख्त फिर शियों ने लेकर दिया, इसलिए उससे ये मुआहदा हुआ कि मुल्क का सदर सुन्नी होगा और वजीर आज़म शिया हुआ करेगा। और शियों को काफी जागीरें दी गई उस जमाने में। तो इसलिए ये उसी दौर का आदमी है। अकबर जो है बचपन में था तो किसी जगह इसकी कोई तालीम नहीं हो सकी, इसका बाप खुद अपनी जान बचाता फिरता था। तो इसलिए जहालत का लाज़मी नतीजा गैर मुकल्लदियत ही होती है। जब इल्म ना हो और शरारती तबीयत हो तो गैर मुकल्लदी बनेगा, और क्या बनेगा। अब अंग्रेज कामयाब तो हो गया, लेकिन उसे ये खदशा था कि ये जिहाद के नाम से जो मुसलमान नौजवान खड़े हो जाते हैं, ये तो मुझे चैन से नहीं बैठने देंगे। इसलिए कोई ऐसी सूरत बनाई जाए कि ये जिहाद का मसला जो है ये खटाई में पड़ जाए या मुसलमान इस तरफ तवज्जो ना करें, और ऐसे आदमी पैदा किए जाएं जो जिहाद के खिलाफ फतवे दे। चुनांचे सबसे पहला रसाला जो जिहाद के खिलाफ लिखा गया उसका नाम था अल-इक़्तिसाद फी मसाइल अल-जिहाद। मौलवी मोहम्मद हुसैन बटालवी गैर मुकल्लिद ने लिखा
कि अब जिहाद की शराइत मौजूद नहीं है, इसलिए जिहाद करना नाजायज है। सन 57 में जंग मुसलमानों ने हुकूमत बरतानिया के साथ जिहाद किया है। जिहाद के नाम से वो जिहाद नहीं, फसाद था, इसलिए वो सारे के सारे जहन्नमी हैं, उनमें कोई भी शहीद नहीं हुआ। इस पर फिर अंग्रेज हुकूमत ने 4 मुरब्बे की जागीर उसे दी और अहले हदीस नाम की अलाटमेंट हुई इन हजरात को। अब उसे ये पता था कि ये फिरका जो है एक तो नया है, फिर हमारा फरमाबरदार भी है, इसलिए अब जितने नए फिरके बनाने हों वो इन्हीं से बना लिए जाए। अहले सुन्नत वल जमात ने कानून इस्लामी को दुनिया में नाफिज रखा था, तो कानून इस्लामी जिसका दूसरा नाम फिका इस्लामी होता है, उसका इनकार किया तो गैर मुकल्लिदीन ने। 60,000 किताबें 22 साल में छोटे रसाले और किताबें अखबार इन्होंने फिका हनफी के खिलाफ लिखे, जिनकी खरीद खुद इन्होंने लिखी है कि हमने 60,000 से ज्यादा किताबें लिखी। मैं इनसे यही पूछा करता हूं कि यहां तो आपने 60,000 रसाले लिख दिए, लेकिन क्या अंग्रेज के कानून के खिलाफ एक सफा भी कहीं लिखा? वो जो कानून है उसमें कोई गलती नहीं थी, सारी गलतियां फिका हनफी में रह गई थी। अब तमाम अहले सुन्नत वल जमात तालीमात नबूवत के अमीन रहे, सुन्नत की हिफाजत की, लेकिन इसका इनकार करने के लिए भी आदमी फिर गैर मुकल्लिदीन से ही तलाश किया गया, जिसका नाम अब्दुल्ला चकड़ालवी था। पहले उसका नाम गुलाम नबी था, फिर जब वो गैर मुकल्लिद हुआ फिर उसने अपना नाम अब्दुल्ला रखा और कुछ अरसा वो चीनियां वाली मस्जिद लाहौर में गैर मुकल्लिदों का इमाम मस्जिद रहा। उसके बाद उसने हदीस के मानने से भी इनकार कर दिया और अपना नाम अहले जिक्र वल कुरान रख लिया और एक छोटी सी पार्टी बना ली। तो सुन्नत का इनकार करने के लिए भी आदमी गैर मुकल्लिदीन से मिला। करामात और मोज़ात का इनकार करने के लिए भी गैर मुकल्लिदों से सर सैयद अहमद नेचरी को दरामद कर लिया गया। लेकिन इतने इख्तिलाफ से अभी अंग्रेज का काम पूरा नहीं हो रहा था। वो ये चाहता था कि ये जिहाद का मसला किसी तरह खत्म हो जाए। उसे जिहाद से तकलीफ थी और किसी काम से तकलीफ नहीं थी। चुनांचे उसने मुस्तशरिकीन से, जो उनके ईसाई उलमा होते हैं, उनसे भी और गैर मुकल्लिदीन से इस बारे में मशवरा लिया कि क्या ये जिहाद कभी खत्म भी इस्लाम में होगा या नहीं। उन्होंने बताया कि ईसा अलैहिस्सलाम के आखिरी जमाने में जिहाद खत्म हो जाएगा, क्योंकि सारे मुसलमान होंगे, कोई काफिर रहेगा ही नहीं। उसने कहा कि अच्छा, अब इसका यही तरीका है कि किसी को मसीह बनाया जाए और वो ऐलान करे कि भाई मैं मसीह हूं और इसलिए अब जिहाद जो है वो खत्म है, अब जिहाद का जमाना बाकी नहीं रहा। चुनांचे गैर मुकल्लिदों में से ही एक आदमी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी इस मकसद के लिए चुन लिया गया। मिर्जा कादियानी की दूसरी बीवी जो थी, पहली बीवी हुरमत बीबी थी, वो तो इसकी बरादरी और खानदान से थी। दूसरी बीवी जिसका नाम नुसरत बेगम था, ये गैर मुकल्लिद नासिर नवाब की लड़की थी। ये निकाह भी मियां नजीर हुसैन ने पढ़ा था और 5 रुपए निकाह की फीस भी उस जमाने में अदा की गई थी। अजीब बात यह है कि इस शादी में ना मिर्जा कादियानी की बरादरी शरीक हुई और ना नासिर नवाब की बरादरी शरीक हुई। मिर्जा कादियानी की बारात के साथ 5 ही आदमी गए जो पांचों ही हिंदू थे, लाला शरमपत राय वगैरह। कोई अपनी बरादरी का आदमी दिल्ली नहीं गया और नासिर नवाब से भी सारी उसकी बरादरी नाराज थी कि ये झूठे दावे नबूवत के कर रहा है, तो इसको लड़की दे रहा है।
वो कहता था नहीं रफा ही जान तो कर लेता है ना, इसलिए लड़की दे रहा है। तो इसलिए गैर मुकल्लिदीन से फिर ऐसा आदमी तलाश किया गया कि जो मसीह मऊद होने का दावा करे कि जिस मसीह ने आना था और जिहाद के खात्मे का ऐलान करना था वो मैं आ गया हूं। चुनाचे दुर्रे समीन में उसकी नज़्म ही यही है, लोगों को बताओ कि ये वक्त मसीह है, जंग और जिहाद अब हराम और कभी है। पूरी नज़्म उसने लिखी और इसी को बुनियाद बना के कि मैं मसीह हूं और रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा गए थे कि मसीह अलैहिस्सलाम के जमाने में जिहाद खत्म हो जाएगा, मैं जिहाद के खात्मे का ऐलान करता हूं। तो इनकार हदीस के लिए भी आदमी वहीं से मिला, नबूवत का दावा करने के लिए भी आदमी गैर मुकल्लिदीन से ही मिला, फिका का इनकार भी इन लोगों ने किया, तसव्वुफ का इनकार भी इन्होंने किया, मोजज़ात और करामात का इनकार भी इन ही लोगों ने किया। तो उसने पहले एक फिरका ऐसा बना लिया कि जो अपने अकाबिर को छोड़ दे और फिर जो कुछ उनको अंग्रेज कहे वो उसी को मानता चला जाए। इसीलिए रसूल पाक ने दुआ मांगी से कि या अल्लाह गैर मुकल्लद तो कुजा, वो जमाना भी मुझे ना दिखाना जिसमें गैर मुकल्लद पैदा हो। आपने मिशकात शरीफ में ये हदीस पढ़ी होगी ना कि आपने दुआ मांगी अल्लाहुम्मा ला युतिकनी ज़मानन ला युत्तबा फीहिल अलीम, कि वो जमाना मैं ना पाऊं जिसमें उलमा, बड़े उलमा की इत्तिबा और तकलीद का इनकार किया जाने लगेगा। और ये किस लिए इनकार होगा? कोई कुरान और हदीस का हुक्म होगा? नहीं, फरमाया वला युस्तहया अनिल हलीम, कि उनमें शर्म और हया बिल्कुल खत्म हो जाएगा। पल्ले दर्जे के बेशर्म और बेहया होंगे, जिसको चाहे गालियां दिलवा लो। कुलूबहुम कुलूबुल आजिम, तो अकाबिर की गुस्ताखी की वजह से उनके दिल बिल्कुल गूंगे बहरे हो जाएंगे। सारा कुरान सुना दो, मजाल है वो मान जाए, सारी अहादीस सुना दो, मजाल है उन पर कोई असर हो जाए। हाँ, अलसिनतुहुम अलसिनतुल अरब, जबान के बड़े तेज तर्रार होंगे। इसलिए मैं अहले हदीस का माने बातूनी किया करता हूं कि अहले सुन्नत तो वो है जो नबी के तरीके पर चलते हैं, और हदीस मैंने बात होता है ना, तो अहले हदीस वो हैं जो बातूनी है, बातें बना सकते हैं और कुछ भी नहीं करते। तो बहरहाल ये तबाही और बर्बादी जो दीन की मुकद्दर थी, ये गैर मुकल्लदों के हाथों पर थी। तो ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, इसको असल में ये एक सियासी फितना था, लेकिन इसको मजहबी उन्वान दे दिया गया ताकि उलमा इसी तरह मसरूफ हो जाएं और वो जिहाद का दर्स देना बंद कर दें। जितने फिरके और फितने ज्यादा होंगे तो उलमा की मसरूफियत भी बढ़ जाएगी ना। इनकार हदीस के खिलाफ काम करो जी, पर फिका का इनकार करने वालों के खिलाफ काम करो, सहाबा की अजमत पर काम करो, अहले बैत की अजमत पर काम करो। तो जितने ये ज्यादा मसरूफ हो जाएंगे, जाहिर है कि फिर जिहाद की तरफ तवज्जो उतनी कम होती चली जाएगी। यही अंग्रेज का मकसद था और इसी मकसद को पूरा करने के लिए उसने ये फितने पैदा किए। पहले उनकी मां पैदा की गैर मुकल्लदियत, फिर उसी के मां के पेट से ये सारे फितने जो थे पैदा होते चले गए। तो इसीलिए गैर मुकल्लदियत जो है ये तमाम फितनों की मां है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की कोई तालीम इतनी ज्यादा नहीं थी, 8वीं जमात बेचारा फेल हो गया था। उसके बाद किसी ने मशवरा दिया कि ये मुख्तार कारी का इम्तिहान दे लो। ये आपने देखा कचहरियों में अर्जियां लिखने वाले बैठते हैं, ये अर्जी का कोर्स पास करने का नाम उस जमाने में मुख्तार कारी होता था। चुनाचे फिर वो इम्तिहान दिया। लिखता है कि मैं और मेरा एक साथी सिख था, दोनों ने इम्तिहान दिया लेकिन उसमें भी फेल हो गया और वो कामयाब हो गया, सिख जो था। बहरहाल क्योंकि मश्क तो अर्जियां लिखने की कुछ हो चुकी थी, इसलिए कचहरी में बैठ जाता था, कोई दरखास्त लिख लेता, पैसे ले लेता, बस ये इसका काम था।
उसके बाद फिर अंग्रेज ने इसको चुन लिया और इसको एक दो अरबी आदमी मुहैया किए जो इसको गैर मुकल्लिद थे और ज़बान अरबी जानते थे, जो इसको गलत सलत मसाइल बताते और ये किताबें लिखता रहता है। असल तहकीक उलमा की यही है कि ये किताबें जो मिर्जा कादियानी के नाम से छपी हुई हैं, ये मिर्जे की लिखी नहीं। जैसे नवाब सिद्दीक हसन गैर मुकल्लिद की किताबें जो उसके नाम से छपी वो उसकी लिखी नहीं, लिखता कोई था, नाम किसी का होता था। तो इसी तरीके से ये किताबें लिखवाई गई और ये किताबें लिखवाना उसी वक्त से एक मुश्किल फन बन गया शरारत के लिए। मौदूदी साहब को चूंकि अमेरिका ने इमदाद देनी थी तो कहा कि खूब धड़ाधड़ किताबें लिखो, तर्जमे करो, ताकि इस बहाने से पैसे दिए जाएं कि जी इतनी हजार किताबें फलां लाइब्रेरी के लिए भेज दी जाएं, क्योंकि अमेरिका बड़ा इल्म दोस्त है और वो इल्मी किताबों की बड़ी कदर करता है। अब मकसद पैसे देने हैं, लेकिन अगर वैसे ही देगा तो लोग समझेंगे भी आखिर क्या ताल्लुक है कि ये पैसे मिल रहे हैं फसाद शरारत के लिए। तो मिर्जे को भी पैसे इसी बहाने से मिलते थे कि वो जो ऊट पटांग उसके नाम से छपता था उसको हुकूमत बरतानिया खरीदती और खूब वहां जाके बेशक समुद्र में फेंक दे, लेकिन इसको तो पैसे दे देते थे ना। यही हाल मौदूदी साहब की किताबों का था कि मौदूदी ने जो इतनी किताबें लिखी वो इसीलिए उसकी मदद होती थी कि ये इन किताबों की वजह से इसकी पैसे इसको मिलेंगे, वरना और कोई मकसद भी नहीं था। फिर जब देखा कि अब किताबों से भी इतने पैसे नहीं मिल रहे, फिर यो बेचारी मरियम जमीला भागी वहां से। उसको ना कोई मक्के में मिला जो उसको मुसलमान करता, ना मदीने में मिला। वो भागकर मौदूदी साहब के पास आ गई कि मैं मुसलमान होना चाहती हूं और मैं अपनी जायदाद जो है वो मौदूदी साहब के मंसूरे को वक्फ करती हूं, इतने लाख अस्पताल को देती हूं, इतने ये करती हूं, इतने वो करती हूं। असल तो पैसे भेजने थे, किसी नाम से भेज देते। तो सारा मकसद तो इन हजरात का यही था। इसलिए फिर जब इसने इब्दा शुरू की कि अब क्या अंदाज इख्तियार किया जाए कि मुसलमान जल्दी से मुझसे बिदके भी ना बल्कि मेरी मदद करें और मेरे फतवों और मसलों को मानते रहे, तो इसने हिंदुओं और ईसाइयों से छेड़छाड़ शुरू की। आज फलां पादरी से बात हो रही है, आज फलां हिंदू से पंडित से बात हो रही है कि मैं उनके सामने इस्लाम की सदाकत बयान करता हूं, लेकिन इसकी किताबें पढ़ने से जो चीज सामने आती है और पूरी दुनिया की तारीख में जिसकी मिसाल नहीं मिलती वो यही है कि मिर्जा कादियानी का दौर जिन दुनिया में ऐसा दौर गुजरा है कि जितनी गालियां इस्लाम और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दौर में दी गई हैं, ना इससे पहले इसका 1000वां हिस्सा भी नहीं थी, ना इसके बाद। उसकी वजह क्या थी कि ये पैगंबरों इस्लाम के सदाकत के नाम से इश्तहार दे देता, मुनाजरे मुबाले का चैलेंज देता, कोई पेशगोई कर देता। अब जब वो झूठी होती तो ये बजाय जवाब देने के उनको गालियां देना शुरू कर देता। अब जब ये ईसा अलैहिस्सलाम को गालियां बकता, वो रसूल पाक को गालियां बकते। जब ये रामचंद्र को गालियां बकता, वो रसूल पाक को गालियां बकते। ये कृष्ण जी को गालियां बकता, वो रसूल पाक को गालियां बकते। ये लक्ष्मण को गालियां देता, वो हनुमान को गालियां देता, वो रसूल पाक को गालियां देते। खुद इसने अपनी किताब आर्या धर्म में ये बात तस्लीम की है कि जितनी गालियां पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस जमाने में दी गई हैं, इतनी दुनिया की तारीख में कहीं भी इसकी मिसाल नहीं मिली। तो ये इसीलिए खड़ा हुआ था, मुनाजरों के नाम से, मबालों के नाम से, पेशगोइयों के नाम से दूसरे फिरकों को गालियां देता था। अब जब ईसाइयों से छेड़छाड़ शुरू की, मुसलमान बेचारे फिर वो अनपढ़ भी होशियार हो जाते ना कि हमारे पास एक मुनाजर है। अब जनाब मुसलमान बड़े खुश हुए, चैलेंजबाजियां शुरू हो गई, चुनाचे अमृतसर में मुनाजरा तय हो गया। ईसाइयों की तरफ से एक अंग्रेज पादरी था मार्टिन हेनरी क्लार्क, और एक हिंदुस्तानी था अब्दुल्ला अथम
जो पहले मुसलमान था फिर मुर्ताद होकर ईसाई हो गया। इधर से मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी और इसके साथ एक इसका चेला था। इसने पहल ये की कि इंजील में ये लिखा है कि ईमान की निशानियों में से ये भी है, मसीह अलैहिस्सलाम ने अपने शागिर्दों से कहा कि अगर तुम में एक राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा तो तुम इस पहाड़ से कहोगे कि उड़कर समुद्र में गिर जा तो ये गिर जाएगा। तो जितने पादरी यहां बैठे हैं इनमें कोई ईमान नहीं, ये इनमें कोई ऐसी ईमानी कुव्वत नहीं जिससे ये काम कर सके। उन्होंने इसका जवाब ये दिया कि ये मसीह अलैहिस्सलाम के हवारियों का ईमान इतना मजबूत था, हमारे लिए ये निशानी नहीं है। उनने जवाब में ये एतराज किया कि कुरान पाक में आता है कि अगर इसको पहाड़ पर नाज़िल किया जाता तो पहाड़ जर्रा जर्रा हो जाता। तो हवारी तो आज मौजूद नहीं है, कुरान तो है ना, ये किसी पत्थर पर रखो पत्थर जर्रा जर्रा होता है या नहीं। अब इसने सारी तैयारी यही तो की हुई थी कि उनको बुरा भला कहता था, खुद तो जवाब नहीं दे सकता था कोई, इसलिए इसमें ये परेशान हुआ। वो पहले दिन का मुनाजरा खत्म हो गया। दूसरे दिन जब मुनाजरा शुरू हुआ तो ईसाइयों ने ये तरीका इख्तियार किया कि ये दावा मसीहियत करता है कि मैं मसीह हूं, वो एक मुर्दा ले आए, जनाजा एक ले आए, एक अंधा ले आए, एक लंगड़ा ले आए, एक गूंगा ले आए, एक कोड़ा ले आए कि देखो भी इंजील में भी है कि ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ पर ये मौजज़ा ज़ाहिर होते थे और कुरान पाक में भी है, अगर तुम आज ये मौजज़ात हमें दिखा दो तो हम आपको मसीह मानने को तैयार हैं। अब इसके पास क्या था, ये तो वही हाल था ना जैसा तारीख में एक वाकया आता है कि एक शख्स को पढ़कर खलीफा के पास लाए। उसने कहा जी ये दावा नबूवत करता है। उसने कहा भी तुम नबूवत का दावा करते हो? उन्होंने कहा जी हां। है कि नबियों के तो बड़े बड़े मौजज़ात ज़ाहिर हुए हैं, तेरे पास भी मौजज़ा है? उसने कहा जी जो मौजज़ा आप कहें वो दिखाया जा सकता है, इसमें कौन सा मुश्किल। तो बादशाह ने कहा, खलीफा ने, क्या तुम किसी मुर्दा को जिंदा कर सकते हो? उसने कहा जी इजाजत दे, वजीर को अभी कत्ल करता हूं फिर जिंदा करके दिखा दूंगा। तो वजीर खड़ा हो गया, उसने कहा कि मैं बगैर मौजज़ा देखे तुम पर ईमान ले आता हूं। अब इसका भी यही हाल था, इसलिए इसने ये कहा कि मैं आज रात इस्तिखारा करूंगा और अल्लाह ताला से इजाजत मांगूंगा, उसके बाद ये निशान दिखाऊंगा। अगले दिन जब आया तो इसने इस्तिखारा में ये बताया कि रात मैंने अल्लाह ताला से इस्तिखारा किया, अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये निशानात अब दिखाने की जरूरत नहीं है, ये पेशगी कर दो, कोई 15 महीने के अंदर अंदर आत्म जो है और पादरी मुखालिफ फरीक ये ऐसे अजाब में गिरफ्तार होगा जैसा कभी दुनिया ने नहीं देखा और मर जाएगा उसी अजाब में। चलो 15 महीने की तो मोहलत मिल गई ना। और इसको इतना जोर शोर से शाया किया कि अगर 15 महीने के अंदर अंदर ये न मरा तो मैं सारे लानतियों से बड़ा लानती, सारे यहूदियों से बड़ा यहूदी, सारे बेईमानों से बड़ा बेईमान, सारे शैतानों से बड़ा शैतान हूंगा। मेरा मुंह काला किया जाए, मुझे फांसी दे दी जाए। जंगे मुकद्दस इसकी छोटी सी किताब है, उसमें ये सारे इस मुनाजरे की कार्रवाई दर्ज है। लेकिन अल्लाह का करना क्या हुआ कि उस 15 महीने में अब्दुल्ला आथम के सर में दर्द भी ना हुआ, मरना तो कुजा। अल्लाह ताला इस मुर्ताद को उन काफरों से भी ज्यादा जलील करना चाहता था, बल्कि काफरों के हाथों से जलील कराना चाहते थे। इसने उन 15 महीने में एक दिन तो यह किया कि किसी सांपों वाले से मिला कि 1-2 सांप पकड़कर उसके घर फेंक दो, कोई सांप लड़ जाए वो मर जाए। वो सांप फेंकवाया गया, लेकिन इत्तेफाक से उसका दामाद आया तो उसने देखी, उन्होंने सांप मार दी।
फिर एक दिन देखा कि कुछ नौजवान आधी रात के बाद दीवार से फलांगना चाहते हैं। वो समझ गया कि ये मिर्जा कादियानी की शरारत है। वो जज भी था अमृतसर का, उसने फिर हुकूमत को दरखास्त दी कि मेरा तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, इसने मेरी मौत की पेशगी की है, अब मुझे ये कत्ल करवाना चाहता है। उसके बाद कहते हैं कि जिस दिन आखिरी दिन था तो अब्दुल्ला सनोरी इसका जो मुरीद है, वो भी गैर मुकल्लिद था, पहले रफ़ा-ए-जन करता था, वो कहता है कि उस दिन पूरे कादियां में सब कादी मिर्जाई और मिर्जा ने बैठकर चने ले लिए और उस पर सूरत फील का वजीफा पड़ा और वो चने मुझे दिए। अब्दुल्ला सनोरी कहता है कि ये कुएं में फेंका और पीछे मुड़कर ना देखना, फेंकते वक्त यही कहना कि मर गया, असहाबे फील की तरह तबाह हो गया। वो सारी रात चने पड़ते रहे, उसको कुछ भी नहीं हुआ। बस अगला दिन जो था, उस दिन खुद ही अपनी किताब सिराज मुनीर में लिखता है कि पेशावर से लेकर कलकत्ते तक हर शहर में ईसाइयों ने जुलूस निकाले और बहुत कुछ इस्लाम के खिलाफ बका। बल्कि कुछ ईसाई कालक लेकर और सलीब सूली लेकर इसके दरवाजे पर जा बैठे कि भाई बाहर निकलो, तेरा मुंह काला करेंगे, तुझे सूली पर लटकाएंगे। तो पादरी बरकतुल्लाह लिखता है कि इसने फिर फौरन हुकूमत से फरमाइश की कि मेरे बंदोबस्त किया जाए। फिर वो इसको तान भी देता है कि मसीह की निशानी तो ये थी कि वो कासरे सलीब होगा, सलीब को तोड़ेगा, और इसने इसका माना किया था कि मैं ईसाई मजहब को खत्म कर दूंगा। लेकिन सलीबी हुकूमत से दरखास्त की कि खुदा के लिए मुझे बचा लो। ये खुद क्या कासरे सलीब होता, ये तो सलीब के साए में सारी उम्र रहा, और सलीबी हुकूमत ने इसकी उस वक्त हिफाजत की, वरना उस दिन इसको ईसाई मार देते। अजीबो गरीब इश्तहार शाये हुए। एक इश्तहार जो अमृतसर से शाये हुआ, उसका पहला शेर यही था, पंजाए आत्म से है मुश्किल रिहाई आपकी, तोड़ डालेगा बाथम नाजुक कलाई आपकी। इस किस्म के अशार और हर तरह से इसको जलीलो खार किया गया। अपनी किताब नूरुल इस्लाम में लिखता है सफा 8 पर कि मैं बैठा था तो मैं क्या देखता हूं कि एक फरिश्ता बिल्कुल खून आलूदा मेरे सामने आए। तो मैंने कहा भी क्या बात है? उसने कहा कि इस पेशगोई के गलत होने से पूरे फरिश्ते आज मातम कर रहे हैं और खून आलूदा है कि ये पेशगोई गलत हो गई है और लोग कहेंगे इस्लाम झूठा है, इसलिए सारे फरिश्ते भी बेचारे मातम कर रहे हैं। उसी पेशगोई में था कि उस दिन बहुत से लोग मुसलमान हो जाएंगे, ईसाई मजहब तरक करेंगे, लेकिन कोई भी एक ईसाई भी उस दिन मिर्जाई नहीं बना, ना मुसलमान बना। इसका साला जो था नुसरत बेगम का भाई सईद अहमद उसका नाम था, वो उसी दिन ईसाई हो गए। तो इसलिए ये तो अंजाम हुआ। छेड़छाड़ जो सबसे करता था, ईसाइयों के साथ छेड़छाड़। एक पंडित था, पंडित लेखराम, इसने बराहीन अहमदिया के नाम से एक किताब लिखी, इश्तहार दिया कि 300 दलाइल इस्लाम की सदाकत के इसमें लिखने हैं मैंने, पैसे जमा करो, 50 जिल्दों में होगी। बड़ी दुनिया ने पैसे दिए, लेकिन वो पहली 4 एक ही जिल्द को 4 जिल्दों का नाम दिया गया, चंद सफे, एक जिल्द, दूसरी जिल्द, तीसरी जिल्द, चौथी जिल्द। उसमें एक दलील भी इस्लाम की सदाकत पर नहीं, सिर्फ अपने इल्हाम और पेशगोइयां दर्ज है। और उसके बाद 5वीं जिल्द लिखी तो उसमें यह लिख दिया कि उसमें भी इस्लाम की सदाकत पर कुछ नहीं। हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ लिखा हुआ है कि इसने मेरे मसीह होने का इनकार किया है, इसलिए अंधा हो गया है, माजम नाबीना थे हो गए ना। इस किस्म की बकवासात हैं और उसमें कोई चीज नहीं है। लेकिन ये लिखा कि 5 और 50 में चूंकि सिर्फ सिफर का फर्क है, इसलिए मैंने जो 50 जिल्दों का वादा किया था वो 5 जिल्दें लिखने से पूरा हो गया, क्योंकि सिफर की कोई कीमत नहीं होती। इसलिए आज ये पहचानना हो कि मिर्जाई पक्का है या कच्चा, तो उसका एक ही तरीका है
कि 100 रुपया ले लो और 1 रुपया उसको वापस कर दो, अगर तो खुशी से कबूल कर ले तो पक्का मिल रही है, क्योंकि वो सिफर की कोई कीमत नहीं समझता। और अगर चूचरा करे तो फिर उसको साफ कहो कि दर कुफर हम साबित नहीं जो नादरा रसवा बकुन, कि काफर तो हुआ था, कुफर में तू पक्का नहीं है, क्योंकि तेरा नबी सिफर की कीमत नहीं बताता तो उसकी कीमत बनाना चाहता है खाम का। तो इसने पंडित लेखराम ने फिर उस किताब का जवाब लिखा। वो छोटी सी किताब थी। लेखराम की किताब पूरी मिशकात जितनी तख्ती पर है और इतनी मोटी है। उसका नाम है तकजीब बराहीन मिर्जा। और उसने मुतालबा किया कि अब मेरी किताब का जवाब लिखो। ये क्या लिखता। और दूसरी किताब जो उसने लिखी कुलियात आलिया मुसाफर, उसमें 300 इतराजात माअज़ल्लाह उसने कुरान पाक और इस्लाम पर किए कि अगर हिम्मत है तुम बड़े मैदान मर्दे मैदान बने फिरते हो, इसका जवाब लिखो। लेकिन आज तक कुलियात आलिया मुसाफर का जवाब न मिर्जे ने लिखा न किसी मिर्जा ने लिखा। हजरत मौलाना असदुल्लाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह दारुल देवबंद सहारनपुर के मुदर्रिस थे, उन्होंने उनके जवाबात लिखे। उलमा देवबंद की तरफ से तो कुछ जवाबात आए, लेकिन मिर्जा कादियानी और इनकी तरफ से उसका कोई आज तक जवाब नहीं लिखा गया। अब उसका जवाब एक ही था, कहा कि बस मुझे अल्लाह ने बताया कि इसके जवाब लिखने की जरूरत नहीं, तू 1 साल आकर यहां कादियान में बैठ जा और 1 साल के अंदर अंदर अगर मेरे हाथों कोई मौजज़ा ज़ाहिर ना हुआ कार की आदत, तो मैं झूठा हूंगा, तुम सच्चे हो। उसने कहा कि मैं 1 साल भी आके बैठूं और फिर भी कुछ ना हो तो मुझे क्या फायदा होगा। साथ ये भी शर्त लगाई कि 1 साल का खर्चा जमा करा दो खाने पीने का यहां। उसने फिर कहा कि ठीक है, 1 साल का खर्चा मैं बैंक में जमा करा देता हूं, लेकिन उतना ही आप दूसरे बैंक में जमा कराएं कि अगर मौजज़ा ज़ाहिर ना हुआ तो वो पैसे जो हैं वो मेरे होंगे, क्योंकि मैं क्यों खाऊं का अपने पैसे भी बर्बाद करूं वहां जाकर। फिर उसने कहा कि मुझे अल्लाह ने बताया कि लेखराम डरता है, वो कादिया में नहीं आएगा। वो 3 दिन कादिया पहुंच गया। ये खूब ललकारा इसे कि निकलो बाहर। आकर उसी बात पर आ गया कि पंडित लेखराम ने चूंकि बहुत जुर्रत की है, इसलिए इसके बारे में अल्लाह से दुआ करूंगा कि अल्लाह इसको तबाह बर्बाद करे। उसने कहा कि मैंने भी अल्लाह ताला से दुआ की है और मुझे ये बताया गया है कि मिर्जा कादियानी हैजे की बीमारी से मरेगा। ये बात कि उसने ये बात कही थी खुद मिर्जा कादियानी की किताब सिराज मुनीर में उसने अपने कलम से लिखी है, और सारी दुनिया जानती है कि मिर्जा कादियानी हैजे की बीमारी से मरा है। उस मुर्ताद ईसाई के सामने भी अल्लाह ने इसको जलील किया, इन हिंदुओं के सामने भी जलील किया। अब रहे मुसलमान, तो मुसलमानों के लिए इनसे जो पेशगोई की थी वो मोहम्मदी बेगम के निकाह की थी। इनके सामने जो मकान था वो मोहम्मदी बेगम के वालिद का था और वो फौज में मुलाजिम था। तो जैसे आमतौर पर देहातों वगैरह में शहरों में भी होता है कि एक हमसाया के बच्चे बच्चियां एक दूसरे के घर आते जाते रहते हैं, ये भी मोहम्मदी बेगम भी इनके घर आती जाती रहती थी। तो उनका कोई 6 कनाल जमीन का मुकदमा चल रहा था, वो कहीं छुट्टी आया तो उनके घर वालों ने कहा कि मिर्जा कादियानी की अदालतों में अच्छी सुनी जाती है, तो इससे सिफारशी चिट लिखा लो ताकि वो मुकदमा जो है हमारे हाथ में हो जाए, वो जमीन मिल जाए। उसने कहा ठीक है। ये गया, उसने कहा कि ये काम है, आपकी चिट्ठी लिख दें। इसने कहा कि मैं बगैर इस्तिखारे के कोई काम नहीं करता, कल आए आप। वो बेचारा सुबह फिर नमाज पढ़ के चला गया। अब वो चिट्ठी की तो बात नहीं देगा, रात मैंने इस्तिखारा किया तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि उसको कहना कि अपनी बड़ी लड़की का निकाह मुझसे कर दे। अब दुनिया के काम के लिए कोई जाए और कोई इस तरह आगे करे, इस बात को कोई चूड़ा चमार भी बर्दाश्त नहीं करता। उसने उसको खूब गालियां दी।
अब क्योंकि इसने ये बात मुंह से निकाल दी थी, अब इसने पेशगोई जड़ दी कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये पेशगोई कर दी है कि मोहम्मदी बेगम का निकाह मुझसे ही होगा। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह की बातों को कोई बदल नहीं सकता। बहुत पूरे जोर से, और ये पेशगोई सदाकत इस्लाम की सबसे बड़ी दलील होगी कि मोहम्मदी बेगम के साथ निकाह हो गया। वो किसी सफर में लोग बातें शुरू कर देते हैं ना, मिंबर बैठे हो, ये तबलीगी नमाज 6 नंबर ही शुरू कर देते हैं, अपना अपना काम सारे करते रहते हैं। क्योंकि मौलवी साहब थे, लोग मसले पूछते थे, कादियानी भी बैठा था, उसको भी जोश आ गया। उसने पूछा, मौलाना मिर्जा साहब के बारे में आपका क्या ख्याल है? वो सब देखने लगे कि भाई ये भी यहां बैठा है। अब मौलवी साहब तो अभी खामोश थे, एक जिम्मेदार बैठा, उसने कहा कि हाँ भाई क्या मुझसे पूछो, क्या पूछते हैं? उसने कहा मिर्जा साहब के बारे में। कि कौन से मिर्जा साहब? देखिए वो मिर्जा साहब तो मशहूर आदमी थे। देखिए 2 मिर्जा साहब मशहूर थे, एक साहबा का आशिक था, एक मोहम्मदी बेगम का आशिक था, दोनों औरतों के आशिक थे। बेईमान किसका पूछता थी? अब उसने क्या पूछना था, उसकी सत्यानाश कर दिया एक ही बात में उसने। वो बाकी कहने लगे जी दोनों का बता दो। उसने कहा मैं कौन सा वायद और मुकर्रों को 6 घंटे तकरीर करूंगा। वो जो था ना साहबा का आशिक, वो कम से कम आदमी नर और मर्द था, क्योंकि उसकी बारात आई, साहबा की बारात बाहर बैठी थी और ये साहबा को उठा के भाग गया। बाद में साहबा के भाइयों ने दोनों को कत्ल कर दिया जाके। चलो मर गया, मर्दों की तरह मरा, लेकिन ये जो था ना, ये पहले दर्जे का गांडू था। कहने लगे सारी उम्र कहता है पेशगोइयां करता रहा, मोहम्मदी बेगम मेरे निकाह में आएगी, और वो सारी उम्र मुसलमानों के पास रही। और बेगैरत है सारे कादियानी भी कि उनकी उम्मुल मोमिन उनकी हो और रहे मुसलमानों के कब्जे में। नबी भी बेगैरत था, उम्मती भी सारे बेगैरत थे। उसके इस्म के बड़ी अजीब नज़में लिखी थी। एक शेर है, खुदा बंदा सबब कोई बना दे, खुदा बंदा सबब कोई बना दे, किसी सूरत से वो सूरत मिला दे। अब इसे मोहम्मदी बेगम के बाप को खतरा हुआ कि ये बदमाश आदमी है, मैं फौजी आदमी हूं, घर तो कोई बड़ा आदमी नहीं है। तो उसने अपनी लड़की को उसके मामू के यहां होशियारपुर में भेज दिया और अपने घर से कहा कि मैं जल्दी कोई इंतजाम करूंगा, बच्चे की शादी हो जाए, लेकिन इसको यहां नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये कोई ना कोई बकता रहेगा, बकवास करता रहेगा, तो उससे हमारी बेइज्जती है, इसका हम बस का क्या बिगड़ेगा, तो पहले बदमाश है। चुनाचे फिर इसको वही हुई कि होशियारपुर में किस्मत खुलेगी। इसने फिर इश्तहार दिया कि मुझे हुक्म है कि होशियारपुर में चिल्ला कशी की जाएगी। इसने फिर एक चिल्ला जाके होशियारपुर में किया और मोहम्मदी बेगम के मामू से फिर साजबाज की कि इतने पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम ये निकाह करवा दो। साथ ये भी कि इसमें दुनिया का फायदा भी होगा, दीन का भी फायदा होगा, कि पेशगोई सच्ची होगी, इस्लाम की सदाकत हिंदुओं पर ज़ाहिर हो जाएगी और हिंदू ईसाई मान लेंगे कि वाकई इस्लाम सच्चा दीन है, क्योंकि मोहम्मदी बेगम का निकाह मिर्जे से हो गया है। लेकिन झगड़ा यहां तक रहा, वो कहता था कि ये रकम और जो जमीन बाग मुझे दे रहे हो पहले मेरे नाम लगवाओ, फिर मैं निकाह करवाऊंगा। वो कहता नहीं पहले निकाह करवाओ फिर लगाऊंगा। उसने कहा फिर मैंने लगा। इसी में इनकी बात खत्म हो गई। उतने में वो छुट्टी लेकर फिर आ गया बाप और मोहम्मदी बेगम का नाम निकाह पट्टी जिला कसूर के शख्स मिर्जा सुल्तान बेग के साथ हो गया। उसके बाप का नाम मिर्जा अहमद बेग था, तो उसका निकाह मिर्जा सुल्तान बेग के साथ हो गया। अब जनाब ये बेचारा बड़ा परेशान। हम इंतजारे वसल वो आगोशे गैर में, हम इंतजारे वसल वो आगोशे गैर में, कुदरत खुदा की दर्द कहीं और दवा कहीं। फिर इसने पेशगोई की कि 2.5 साल के अंदर अंदर
ये सुल्तान बेग मर जाएगा और ये बेवा होकर अब मेरे पास आएगी। खुदा की बातें नहीं टाल सकती। साथ वो हदीस भी लिख दी जो आता है कि मसीह जब आएंगे ना, यतज़व्वज व यूलद, कि वो निकाह करेंगे और उनकी औलाद भी होगी। कि ये अगर निकाह ना हुआ तो माज़अल्लाह इस्लाम झूठा करार पाएगा। अल्लाह के पाक पैगंबर की पेशगोई है कि मसीह ने निकाह करना है और मसीह की औलाद भी होगी, लेकिन कुछ भी ना हुआ। वो सारी उसकी पेशगोइयां धरी की धरी रह गई। अब जब देखा कि कुछ भी नहीं बनता तो फिर उसने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे पेशगोई में बताया है कि खुदा ने मुसीबत टाल दी। अब वो मशूका मुसीबत बन गई उसके लिए। तो अब उसकी यही तावील करते हैं कि ये पेशगोई क्यों पूरी नहीं हुई। वरन इस पेशगोई के बारे में इसने इतना जोर लगाया अपनी किताब अंजाम आथम में कि अगर ये निकाह ना हुआ तो मैं सारे लानतियों से बड़ा लानती समझा जाऊंगा, सबसे बड़ा झूठा होऊंगा, मुझे यहूदियों से बदतर समझा जाए और मेरे झूठे होने में कोई शक शुबा बाकी नहीं रहेगा। बहरहाल इसने ईसाइयों को भी छेड़ा, हिंदुओं को भी छेड़ा, मुसलमानों को भी छेड़ा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने सबके सामने इसको ज़लील व ख्वार किया। अगर नहीं छेड़ा तो सिखों को नहीं छेड़ा। बस उनके बारे में तो एक ही किताब लिखी है, सत वचन, उसमें गुरु नानक की खूब तारीफ की है। अब ये पता नहीं कि अंदरूनी वजह थी क्या, सिखों के खिलाफ इसने कोई किताब नहीं लिखी, मुसलमानों के खिलाफ लिखा, हिंदुओं के खिलाफ लिखा, शायद इसलिए कि वो कहता है मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने इल्हामी नाम मेरा जो रखा है वो है अमीनुल मल्क जय सिंह बहादुर। अमीनुल मल्क जय सिंह बहादुर, सिंह सिखों के नाम के साथ आता है ना, सिंह का माना शेर होता है। तो इसलिए ये तो इसकी मुख्तसर सी सीरत है। अब तीन मसाइल जो हैं वो ज्यादा सामने आते हैं। इन्होंने हवा बना रखा है मसला हयात मसीह कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा नहीं है। पहले तो ये कि जब उलमा ने फतवा कुफर दिया तो ये नहीं मानते थे कि हम काफिर नहीं हैं। मैं एक जगह मेहमान गया तो वहां पता चला कि कॉलेज के चंद लड़कों को कोई कादियानी प्रोफेसर है, उसने ट्यूशन पढ़ते उसने गुमराह कर रखा है और कुछ मुतस्सर हैं और कुछ उधर चले गए हैं। तो वहां के मौलवी साहबान ने कोशिश की उनको समझाने की, तो चूंकि किताबों के एडिशन अलग आते हैं, सफ़े नहीं मिलते। हमारी जो किताबें छपी थी उसमें जो सफ़ात वगैरह किताबों के थे वो जो किताबें उन्होंने भेजी उनमें नहीं मिले। अब वो और पक्के हो गया कि ये उलमा ने झूठ बोले हैं, हवाले किताबों में नहीं। वो मौलवी साहबान भी चूंकि एक्सपर्ट नहीं थे इस फन में, उन्होंने फिर ये कहा कि उन्होंने निकाल दिए, गोया तस्दीक होगी कि इन किताबों में नहीं है। वो मैं गया तो छोटा भाई मेरा प्रोफेसर था यहीं का, फारग ख्याल मदरस का, उसने कहा कि ये किस्सा है। मैंने कहा किताबों में हवाले तो हैं, उनका नहीं मिले हमें। मैंने कहा ले आओ, किताबें ले आए, मैंने हवाले निकाल के दिखा दी ये कि ये तो सफ़े और हैं। मैंने कहा सफ़े तो और हैं, ये तो एडिशनों में सफ़े बदलते रहते किताबों की, इसमें कौन सी बात है। अब वो दो तीन लड़के कहने लगे कि आप हमारे प्रोफेसर से बात करें। तो ठीक है, बात हम करते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, उससे ये कहना कि एक मास्टर है प्राइमरी स्कूल का, उससे बात करनी है, क्योंकि मौलवी के नाम से जरा जब बिदकते हैं वो। और मेहमान आया हुआ है। कहा जी ठीक है। लिखा हाँ बिल्कुल ले आओ उसको, लेकिन कोई मौलवी साथ ना आए। मैंने कहा वो ये भी कहेंगे तो उन्हें कह देना कि कोई मौलवी नहीं आएगा, वकील प्रोफेसर या वकला होंगे दोनों तरफ से। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। चले गए हम। बड़ा फनकार आदमी, उसने जनाब बिल्कुल आंसू बहाने शुरू कर दिए बैठ के। जी मैं बड़ा दुखिया हूं, मैं बड़ा परेशान हूं।
रोना शुरू कर दिया। अब लोग उसके रोने पर जा रहे हैं कि किसको क्या है, कि देखो जी मैं कलमा पढ़ता हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं कुरान पढ़ता हूं, मैं 5 नमाजें पढ़ता हूं, तहज्जुद पढ़ता हूं, इसके बावजूद लोग कहते हैं तू काफिर है। और ये जो सामने मकान वाला है, ये लोग जानते हैं इसने कभी नमाज नहीं पढ़ी, शराब पीता है, जानी है, बदकार आदमी, उसको कहते मुसलमान। उसने जनाब रो रो के ऐसे अंदाज में बातचीत शुरू की ना, मैंने कहा भी है तो तू बड़ा फनकार आदमी कि जी मैं बड़ा दुखिया हूं, मैं सख्त परेशान हूं, अच्छा हुआ कि आप आ गए। मैंने कहा अल्लाह के बंदे मैं तुझसे भी ज्यादा दुखिया हूं। अल्लाह का शुक्र है कि दोनों दुखी इकट्ठे हो गए आज। तेरा दुख मैं सुनूंगा, तू मेरा दुख सुन ले। मैंने कहा ये जो तूने रोना रोया है, तुझे किसी ने इसलिए काफिर कहा है, तू कलमा क्यों पढ़ता है? कि तू क्योंकि कलमा पढ़ता है काफिर है? कि नहीं। मैंने कहा इसलिए काफिर कहा है, तू कुरान क्यों पढ़ता है? कि नहीं। मैंने कहा इसलिए काफिर करता कहा है कि तू तहज्जुद क्यों पढ़ता है? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा वो वजह बताओ ना जिस वजह से ये तुम्हें काफिर कहते हैं। इन वजह से तो किसी ने आपको तुम्हें काफिर नहीं कहा। आखिर ये जो काफिर कहते हैं ये किसी वजह से कहते होंगे ना, वो वजह मुझे बताओ वो क्या है। बेशक रो के बताओ या हंस के बताओ, लेकिन असल वजह बताओ क्या है। अब वो समझ गया कुछ। मैंने कहा मेरा दुख सुनो। मैंने कहा यही कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह हम पढ़ते हैं, ये कलमा सही है या गलत है? ये सही है। मैंने कहा हम में सैयद भी हैं, बड़े बड़े शाइखुल हदीस भी हैं, सब कुछ ये कलमा पढ़ते हैं, लेकिन मिर्जा कादियानी फिर भी कहता है कि ये लोग काफिर हैं सारे। काफिर तो खुदा वो आखिर इंसान होता है, वो कहता है कि इन्नल अदा सारू फनाजिल फला व निसाउहुम मिन दूनिहिन्नल अक्ल भी, कि ये इनके सारे मर्द जो हैं वो खिंजीर हैं और औरतें कुतियां हैं। और जो मेरी किताबों को नहीं मानता वो हरामजादा है। तो मैंने कहा आखिर ये कलमा जब वो पढ़ते हैं उनको भी तो रोना चाहिए ना कि या अल्लाह हम कलमा पढ़ रहे हैं और ये हमें इंसान भी नहीं समझते, हमें खिंजीर समझते हैं, हमारी औरतों को कुतियां समझते हैं। मैंने कहा चलो जो कुछ हमें कहा वो तो कहा, ये बताओ कि हुर्मत बीबी ने मिर्जे को नहीं माना, उसकी बीवी ने, वो भी कुत्ती थी या नहीं, और ये खिंजीर था या नहीं? मिर्जे के लड़के फजल अहमद ने और सुल्तान अहमद दोनों ने मिर्जे की दावों को नहीं माना, उनका जनाजा भी मिर्जे ने नहीं पड़ा। तो मैंने कहा वो वाकयातन हरामजादे थे, तो फिर उनका बाप बड़ुआ कहलाएगा या मसीह महदी कहलाएगा? हम तो ऐसे लोगों को दल्ला और बड़ुआ कहते हैं। अब वो कुछ समझ गया कि भाई ये सिर्फ मास्टर नहीं है। उन्हें कहने लगा तुम तो कहते स्कूल मास्टर है। मैंने कहा भाई जाके पूछ लो, मैं पढ़ाता हूं, आप भी पढ़ा के आऊं, कल भी पढ़ाना है जाके, मैं तो यहां मिलने आया था। मैंने कहा अच्छा ये बताओ कि इसका तर्जुमा है अल्लाह के सिवा कोई बात के लायक नहीं, सही है? सही है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, सही है तर्जुमा? ये बिल्कुल सही है। मैंने कहा एक शख्स ये 2 कदम सही रखता है, अल्फाज सही पढ़ता है, जबर जेर का फर्क नहीं करता, तर्जुमा भी सही करता है, तीसरे नंबर पर कहता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह बिल्कुल सही कलमा है, इसका तर्जुमा भी यही है अल्लाह के सिवा कोई बात के लायक नहीं। लेकिन पता नहीं तुम ये कलमा पढ़ते हो और अल्लाह किसको समझते हो? वो अल्लाह तो मैं हूं। मैंने कहा तुम उसे कलमा को कहोगे? सारे कहने लगे जी नहीं। ये कौन कहता है? मैंने कहा मिर्जा कादियानी कहता है कि मैं खुदा हूं। मैंने कहा इस शख्स को कौन कहेगा ये कलमा गो है? दूसरा हिस्सा है मोहम्मद रसूलुल्लाह। एक आदमी ये सही अल्फाज पढ़ता है और
और इसका तर्जुमा भी सही करता है, लेकिन वो कहता है कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह मैं हूं। मैंने एक गलती का जाला किताब निकाली, लिखता है मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू। इस वही इलाही में मुझे मोहम्मद भी कहा गया है और रसूल भी। और लिखता है कि जिसने मुझ में और मोहम्मद रसूलुल्लाह में फर्क जाना उसने मुझे नहीं पहचाना। मोहम्मद रसूलुल्लाह 2 मरतबा दुनिया में पैदा हुए। पहली मरतबा मक्का मुकरमा में, उस वक्त वो पहली रात का चांद थे, और 14वीं सदी में कादिया में, उस वक्त वो बदरे तमाम थे, और उससे मैं मुराद हूं। पहली बेशत में उनको 10,000 मोजज़ात दिए गए, एक जगह 3,000 लिखता है, और मुझे 10 लाख मोजज़ात दिए गए। उनका उसके बेटा भी लिखता है महमूद अपनी नज़म में, वही चांद जो चमकता था मदीने में, वो जलवा रेज है अब कादियां के सीने में। उसका मुरीद ज़हीरुद्दीन अकमल भी नज़म यही लिखता है, मोहम्मद फिर उतर आए हैं हम में और आगे से हैं बढ़कर अपनी शाम में। मोहम्मद देखने हो जिसने अकमल गुलाम मोहम्मद को देखे कादियां में। मैंने कहा इन बेईमानों को कौन कहता है कि ये कलमा गो हैं? मैंने कहा मैं भी यही दुख रो रहा हूं ना कि इन बेईमानों को भी लोग कलमा गो समझ बैठते हैं। अब वो जान छुड़ाए। मैंने कहा भी पूरी वजह चलनी चाहिए। कुफर की सारी वजूहात सीख ले गए। उन्होंने ईमान और कुफर की तारीफ भी बयान की कि जरूरियात दीन में से तमाम चीजों को तस्लीम करना, उनमें से किसी एक का इनकार या तावील बातिल कुफर है। तस्लीम करना ईमान है। तो उस वकील जज ने, अब और तो कोई जवाब ना आया, कहने लगे बाकी मौलवियों को तारीफ क्यों नहीं आई? मौलवी ने फरमाया कि जो चीज ज्यादा आम हो जाए उसकी तारीफ लोगों के ज़हन में रहती, पहचान होती है सारी। यानी कि कैसे? कि मैं आपसे कहता हूं क्या आप गिलास की जामे माने तारीफ करें? आप गिलास को पहचान लेते हैं या नहीं? कभी शुबा हुआ कि ये गिलास है या नहीं? जी नहीं। कि आप गिलास की जामे माने तारीफ करें। ये पानी पीने का बर्तन है, पानी पीने का तो 100 बर्तन है जिनका नाम गिलास नहीं है। वो कभी कहे जी वो लंबा सा होता है, जग भी लंबा होता है। सिखा कि एक चीज जब इतनी वाज़ेह हो जाए कि उसकी पहचान में कोई शुबा ना हो, तारीफें तो याद रखी जाती हैं शुबहे को खत्म करने के लिए, तो उसकी तारीफें आवाम को याद नहीं रहती। आपसे अगर गिलास और कमीज और पजामे की तारीफ जामे मैंने पूछ ली जाए तो आप क़यामत तक नहीं कर सकेंगे। अब वो जैसे मुनीर खामोश हो गया। तो मुझे भी उन्होंने कहा कि आपको तारीफ आती है? मैंने कहा बिल्कुल आती है। मैंने तारीफ बयान की। मैंने कहा जो मसाइल इतनी वजाहत से हजरत पाक से उम्मत को मिले हैं कि मुसलमान तो मुसलमानों में जो काफिर बसते हैं वो भी जानते हैं कि ये अकायद मुसलमानों के है कि अपने नबी को आखिरी नबी मानते हैं, 5 नमाजों को फर्ज मानते हैं। इतनी वजाहत से जो फैल चुके हों, ऐसे मसाइल को जरूरियात दीन कहा जाता है। उनमें से किसी एक का इनकार या तावील बातिल करना, इसको कुफर कहा जाता है। हमारे यहां जितना हजूर पाक की नबूवत का मसला मुतवातर है, इतना ही आपकी खत्म नबूवत का मसला मुतवातर है। जिस तरह आपकी नबूवत का मुनकिर काफिर है, इसी तरह आपकी खत्म नबूवत का मुनकिर भी काफिर है। तो और तो उसे कुछ नहीं आया। मुझे कहने लगा जी ये इंसाफ तो ना रहा। मैंने कहा कैसे? कि जी मानने के लिए सारी जरूरी हो और काफिर होने के लिए एक ही बात इनकार करे तो आदमी काफिर हो जाए। ये बात तो अकल और नकल दोनों के खिलाफ है। मैंने कहा आप वो जरा अकली दलील भी बयान करें और नकली भी बयान करें, क्या है आपके पास? अब उसने तो लफ्ज उसको 2 आते थे बोल दिए। मैं उसको अकली दलील आती थी ना नकली। मैं पूछूं कि भाई वो अकली दलील भी सुनाओ और नकली भी सुनाओ,
कुछ ना। मैंने कहा मैं बताता हूं कि ये अकल और नकल दोनों के मुआफिक है। नकल तो मैंने कहा कुरान में आता है कालू कलिमतुल कुफ्र व कफरू बादा इस्लामिहिम। कुरान मानता है कि थे मुसलमान, एक कलमा कुफर का कहा और काफिर करार दे दिए। शैतान सारे हुक्म मानता रहा अल्लाह ताला के। कितने हुक्म का इनकार किया? एक का इनकार किया, वकाना मिनल काफिरीन। जब मैंने पढ़ा वकाना मिनल काफिरीन तो लोग हंस पड़े, क्योंकि वो काना था। मैंने कहा मुसलमान कज़ाब मुसलमान था या